हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यंग एंड ब्यूटीफुल नाम का चाइनीज़ ड्रामा जो कि 2021 में ही रिलीज़ हुआ है। तो चलिए इसका एपिसोड 1 मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टोरी का सबसे पहला सीन कुछ इस टाइप से शुरू होता है कि चोर एक औरत का बैग लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। वो औरत उस चोर को पकड़ने के लिए वहाँ पर चिल्लाने लगती है। तो तभी एक कोट पैंट पहना हुआ आदमी जिसका नाम जिंग तियान मिंग था और वो इस ड्रामा का मेन लीड है, वो उस चोर के पीछे वहाँ भागने लगता है। वो औरत कहती है कि उस चोर को पकड़ ले। तो लियू वेन जिंग नाम की लड़की वहीं खड़ी होती है। वो सोचती है कि वो कोट पैंट पहना हुआ आदमी ही एक चोर है। वो उसके मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का मारती है जिससे उसकी नाक से खून आने लग जाता है। वो लड़का वहीं रुक जाता है और वो लड़की उसको वहीं पकड़े रखती है। तभी जिसका बैग चोरी हुआ होता है वो कहती है कि वो आदमी भला है, जो चोर है वो तो वहाँ से भाग चुका है। वो चोर भाग रहा होता है तभी जिंग तियान मिंग जो कि प्रोफेसर है और मेन मेल लीड है, उसके दोस्त वहाँ से गुजर रहे होते हैं। उसके दोस्त उस चोर को भागते हुए देखते हैं और उसमें से एक लड़का उस चोर को पकड़ लेता है। उस लड़के का नाम पता लगता है कियाओ हाई फेंग। तो अब सीन आता है पुलिस स्टेशन का। जब चोर को पकड़ ही लिया है तो वो पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। लियू वेन जिंग ने जिसके मुंह पर मुक्का मारा होता है वो अपनी नाक पर रुई घुसाए वहीं बैठा होता है और उसे लियू वेन जिंग का बर्ताव थोड़ा पसंद नहीं आता है, इसलिए वो वहाँ पर थोड़ा चिड़ा चिड़ा सा बैठा हुआ होता है। लियू वेन जिंग को वहाँ पर एक लड़का पसंद करने लगता है जो कि जिंग तियान मिंग का दोस्त ही था। उसका नाम था यान लियांग कुन। वो लियू वेन जिंग से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि ये कोट पैंट पहनने वाला आदमी चोर हो सकता है। लियू वेन जिंग कहती है कि क्या हर कोट पहनने वाला आदमी अच्छा ही होता है। इस बात पर वो हंसने लग जाता है। वो कहती है कि उसका नाम लियू वेन जिंग है और वो शंघाई में अपने कज़न से मिलने आई है। यान लियांग कुन जो कि उस प्रोफेसर का दोस्त है वो उससे पूछता है कि क्यों ना वो अपने कज़न को कॉल करके उसे यहाँ से पिकअप करने के लिए बुला ले। लड़की कहती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है। यान लियांग कुन उसे अपना फ़ोन देकर कहता है कि क्यों ना वो उसके फ़ोन को यूज़ कर ले। वो लड़की कहती है कि उसे फ़ोन चलाना नहीं आता। यान लियांग कुन उससे उसके कज़न का नंबर मांगता है पर देखता है कि उसके फ़ोन में बैटरी 0 हो गई है। वो तभी जिंग तियान मिंग जो वहीं बैठा होता है उससे उसका फ़ोन मांगने लगता है। जिंग तियान मिंग को वो लड़की पसंद नहीं आती क्योंकि उसने उसका मुंह जो तोड़ दिया था, तो वो कहता है कि ऐसे मत करो। यान लियांग कुन कहता है कि वो नहीं आई है, उसकी हेल्प करनी चाहिए और वो जिंग तियान मिंग का फ़ोन लेकर उसके कज़न को कॉल कर देता है। उसका कज़न कॉल नहीं उठाता तो वो उसको मैसेज डाल देता है। लियू वेन जिंग अब यान लियांग कुन से एक सबवे स्टेशन का रास्ता पूछने लगती है। यान लियांग कुन कहता है कि वो उसे वहीं पर ड्रॉप कर देगा। वो उसके साथ सबवे स्टेशन पर जाता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। वो दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी यान लियांग कुन को एक कॉल आता है। कॉल में ये पता लगता है कि कियाओ हाई फेंग अब हॉस्पिटल में है क्योंकि उसको चोट आ गई है। जब वो चोर के पीछे दौड़ रहा था तो उसको चोट आ जाती है, इसलिए उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। लियू वेन जिंग को समझ आ जाता है कि कियाओ हाई फेंग यानी कि उसके दोस्त को चोट लगी है और वो हॉस्पिटल में है, तो वो कहती है कि तुम अब जा सकते हो। वो दोनों एक दूसरे को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। यान लियांग कुन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो जिंग तियान मिंग बेड को काफ़ी अजीब तरीके से छू रहा होता है और उसे लगता है कि उसका दोस्त कहीं मर तो नहीं गया, पर उसका दोस्त कहता है पीछे देखो, तुम अंधे हो गए हो क्या, मैं यहीं पर बैठा हूँ। तो यहाँ पे उनका हंसी मजाक शुरू हो जाता है। वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। हॉस्पिटल में ये बात पता लगती है कि जिस लड़की का पाउच चोरी हुआ था वो वी थी जो जिंग तियान मिंग को जानती है। वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। इस एपिसोड में आगे ये पता लगता है कि लियू वेन जिंग अब रास्तों में भटक रही है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात। वो अभी तक उसके कज़न के पास नहीं पहुंची है क्योंकि उसके कज़न ने जो उसको एड्रेस दिया था वो वहां से शिफ्ट हो गया है। वो इसलिए शिफ्ट हो गया है क्योंकि उसने रेंट नहीं दिया था। लियू वेन जिंग के पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो वहीं पर फुटपाथ पर बैठती है। तभी एक पियक्कड़ सा आदमी उसके साइड में आकर उसे छेड़ने लगता है। वो वहाँ से उठकर तेज़ी से भागने लगती है। तभी उसे एक बार के आगे नोटिस बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है
वहाँ पे एक वेट्रेस की ज़रूरत है और उसको रहने खाने सोने के लिए फ्री जगह भी मिलेगी। ल्यू वेनजिंग वहीं पे नौकरी करने की सोचती है। वो अंदर जाती है और वहाँ की मालकिन से मिलती है। उसकी मालकिन से बात हो जाती है और अब वो रात को वहीं सोती है। अगले दिन सिंग त्यानमिंग, क्याओ हाई फेंग, हुआ यान लियांग कुन चारों बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। बैडमिंटन खेलने के बाद वो चारों बातें करने लगते हैं। यान लियांग कुन को वो चिढ़ाने लगते हैं कि आज तुम सही से नहीं खेले, क्या तुम अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। यान लियांग कुन कहता है उसे बस उस लड़की की फ़िक्र है क्योंकि वो इस जगह पर नई आई है। तभी जिंग त्यानमिंग बोलता है कि वो उस लड़की से मिला था। वो अब एक बार में काम कर रही है और उसके पैम्फलेट वो बाहर सड़क पर बांट रही थी। यान लियांग कुन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे पूछता है कि वो उस बार का एड्रेस जल्दी से दे दे। जिंग त्यानमिंग एक और बात बताता है कि उसके कज़न का वापस उसको कॉल आया था। वो उसको असली एड्रेस अपना अब बता देता है। तो जिंग त्यानमिंग के पास अब उसके कज़न का असली एड्रेस भी था और उस बार का एड्रेस भी। वो यह एड्रेस यान लियांग कुन को दे देता है ताकि वो ल्यू वेनजिंग से बात कर सके और उनकी दोस्ती आगे बढ़ सके। अगले दिन यान लियांग कुन जिंग त्यानमिंग के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। ल्यू वेनजिंग बार में ही काम कर रही थी। वो आज भी पैम्पलेट बांट रही थी। वो ल्यू वेनजिंग से मिलता है और उसे कहता है कि अब उसके कज़न का एड्रेस उसे मिल गया है। ल्यू वेनजिंग खुश हो जाती है और कहती है कि चलो मुझे वहाँ पर ले चलो। यान लियांग कुन उसको वहाँ ले जाता है और उसके कज़न की एक नूडल शॉप होती है। वो वहाँ पे अंदर घुस जाते हैं। उसके कज़न का नाम यो काय होता है जिसका वो रेस्टोरेंट होता है। यो काय काफ़ी हार्ट वार्मिंग पर्सन था, यानी वो काफ़ी ज़्यादा मिलने जुलने वाला इंसान था। पर उसकी पत्नी उस लड़की को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो दोनों काफ़ी पहले से ही गरीब थे और अब उन पर एक और लड़की का बोझ आ गया था। पर ल्यू वेनजिंग एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। वो कहती है कि वो बार में ही काम कर लेगी। पर फिर यान लियांग कुन कहता है कि एक लड़की का बार में काम करना सही नहीं है, वहाँ पे अजीब अजीब लोग आते हैं। यो काय की पत्नी उसको वहाँ पर नहीं रखना चाहती थी पर फिर भी यान लियांग कुन के बहुत कहने पर उनको उसे रखना पड़ा। उसका कज़न कहता है कि क्यों ना वो फ़ोन करके उसके मम्मी पापा को उसकी यहाँ पे पहुँचने की बात बता दे। वो लड़की उन्हें ये कहने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो घर से बिना बताए यहाँ पर आई है क्योंकि वो उसकी ज़बरदस्ती किसी से शादी कराना चाहते थे। अब यो काय की पत्नी उसे वहाँ रखने के लिए मान जाती हैं तो वो उसे टॉयलेट के पास सोने की जगह देती हैं। वो कहती हैं कि सुबह उठकर इस बेड को फ़ोल्ड करके वो स्टोर रूम में रख दे, ये कस्टमर को नहीं दिखना चाहिए। वो कहती हैं कि तुम्हारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन हैं, तुम मेरे कपड़े रख लो और इन्हें ही पहनकर कल रेस्टोरेंट में काम करना। ल्यू वेनजिंग का दिन काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला रहा, इसलिए अब वो आराम से अपने बेड पर सो जाती हैं। अगले दिन रेस्टोरेंट में काम करते टाइम ये पता लगता है कि ल्यू वेनजिंग को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। वो सबके ऑर्डर एक बारी में याद कर लेती। वो काम करने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और ल्यू वेनजिंग के आने से दुकान का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। यो काई और उसकी पत्नी को काफ़ी कम काम मिलते थे और ल्यू वेनजिंग आधे से ज़्यादा काम वहाँ का कर देती थी। यो काई की पत्नी ल्यू वेनजिंग को कुछ मछलियाँ और हरी सब्जियाँ लाने को बाहर भेजती हैं। ल्यू वेनजिंग सब्जियां लेकर आ ही रही होती हैं तभी उसे जिंग त्यानमिंग एक कॉफ़ी शॉप पर बैठे हुए नज़र आ जाते हैं। वो कॉफ़ी शॉप के अंदर जाती हैं। उन्हें लगता है कि जिंग त्यानमिंग उनको इशारा कर कर वहाँ बुला रहे हैं तो वो कॉफ़ी शॉप के अंदर चली जाती हैं। वो जिंग त्यानमिंग के साथ बैठ जाती हैं। जिंग त्यानमिंग उनसे पूछते हैं कि क्या वो कुछ पिएंगी। वो कहती हैं कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊँगी। जिंग त्यानमिंग फिर भी उनके लिए पीने के लिए कुछ ले आते हैं। तब तक वो जिंग त्यानमिंग के लैपटॉप से छेड़खानी कर रही होती हैं जिससे उनका लिखा हुआ काफ़ी कुछ डिलीट हो जाता है। पर फिर भी जिंग त्यानमिंग आकर उस चीज़ को नहीं देखते और लैपटॉप को बंद कर देते हैं। वो ल्यू वेनजिंग से बातें करने ही लगते हैं तभी उनको एक ऑफ़िस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है। वो इस कॉल में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और ल्यू वेनजिंग वहाँ से मज़े लेकर चली जाती है।
ल्यू वन जिंग अभी तक दुकान में नहीं पहुंची होती, इसलिए योकाई और योकाई की पत्नी की आपस में लड़ाई सी होने लगती है। योकाई की पत्नी कहती है कि इस लड़की के चक्कर में मेरे कस्टमर चले गए हैं। योकाई कहता है कि वो लड़की इतना काम कर रही है, तुम उसको इतना मत डांटो। योकाई की पत्नी कहती है वो इतनी महान भी नहीं है, उसके चक्कर में यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। उनकी आपस में लड़ाई चल ही रही होती है कि वहाँ पर ल्यू वन जिंग आ जाती है। ल्यू वन जिंग को देखकर अभी भी योकाई की पत्नी गुस्से में ही होती है। ल्यू वन जिंग को समझ आ जाता है कि वो दोनों उससे नाराज़ हैं। ल्यू वन जिंग कहती है कि वो उन पर बोझ नहीं बनेगी, वो उनको एक्स्ट्रा कमा कर देगी। वो कहती हैं तुम नॉर्मल काम तो कर नहीं पा रही हो, एक्स्ट्रा क्या कमाओगी। ल्यू वन जिंग कहती हैं कि वो अब से ब्रेकफास्ट भी बनाएगी। वो सुबह ब्रेकफास्ट बेचा करेगी क्योंकि काफ़ी लोग इस वाली गली से गुज़रते हैं। अगले दिन ल्यू वन जिंग एक ब्रेकफास्ट की स्टॉल खोलती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो जाती हैं। वहाँ पे काफ़ी लड़के लड़कियाँ अपने लिए ब्रेकफास्ट लेने आते हैं। अब सीन चेंज होता है और जिंग त्यान मिंग के ऑफिस वाला सीन स्टार्ट हो जाता है। जिंग त्यान मिंग एक कैबिन में जाते हैं जहां वीवी बैठी होती है। वीवी एक अमीर लड़की है जो जिंग त्यान मिंग को बोलती है कि वो एक फाइनेंशियल फोरम में पार्ट लें। वो वीवी को मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है, उनके पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तभी जिंग त्यान मिंग को एक प्रोफेसर बुलाते हैं जो कि उनके कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। उनके कंपनी के प्रेजेंट से नोक-झोंक हो जाती है। उनकी नोक-झोंक इसलिए होती है क्योंकि वो कहते हैं कि जिंग त्यान मिंग कंपनी में रहकर अपनी चलाते हैं। उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया है जो कंपनी के अगेंस्ट हो सकता है। यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि जिंग त्यान मिंग ने काफ़ी बड़ा लॉस कर दिया है। जिंग त्यान मिंग कहते हैं अगर वो ऐसा स्टेप नहीं लेते तो और भी बड़ा लॉस आगे जाकर हो सकता था। उन्हें वो फाइनेंशियल चीज़ें ना पढ़ाएं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है वो क्या कर रहे हैं। कंपनी का प्रेसिडेंट कहता है कि अगर उसके पापा की बात नहीं होती तो वो इस कंपनी में आज नहीं होता। जिंग त्यान मिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे मेरे टैलेंट की वजह से लिया है, ना कि मेरे फादर की वजह से। जिंग त्यान मिंग गुस्से में ये तक कह देता है कि वो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। जिंग त्यान मिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि वो इस कंपनी से रिज़ाइन कर रहे हैं। बाहर आकर वो वीवी से कहते हैं कि अब वो फाइनेंशियल फोरम में पार्ट ले सकते हैं क्योंकि अब वो बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन ले लिया है। अब सीन ल्यू वन जिंग के रेस्टोरेंट में आ जाता है। ल्यू वन जिंग 3 आदमियों से उनके खाए हुए सामान का पैसा मांग रही होती है जो कि कुछ 238 युआन था। वो आदमी उससे मज़े लेने लगते हैं और कहते हैं इतना तो हो ही नहीं सकता। वो कहती हैं कि वो बिल बनाकर ले आती हैं अगर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो। वो आदमी उस लड़की का हाथ पकड़ने लगता है और उससे ग्लास गिर जाता है। ल्यू वन जिंग अपना हाथ वापस खींच रही होती है, इसलिए उससे ग्लास से पानी पूरे आदमी की टी शर्ट पर गिर जाता है। वो आदमी हल्ला मचाने लगता है और योकाई और उसकी बीवी बाहर आ जाते हैं। योकाई की बीवी कहती है कि उसने ये क्या कर दिया। वो टिश्यू पेपर से उस आदमी से पानी पोंछने लग जाते हैं और उससे सॉरी सॉरी कर बोलने लगते हैं। ल्यू वन जिंग अपने कज़न को ये बताती है कि वो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और उसे खींच रहा था। जब वो ऐसा बताने लगती है तो वो आदमी उसको अपनी तरफ खींच लेता है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ था। ऐसा तभी होता है यान लियांग कुन वहीं पर आ जाता है। वो अपने दोस्त हुआ और क्याओ हाई फेंग को भी लेकर आया होता है। यान लियांग कुन ल्यू वन जिंग को मुसीबत में नहीं देख पाता है। वो उस गंदे आदमी को धक्का मारता है और ल्यू वन जिंग को अपनी साइड खींच लेता है। अब यान लियांग कुन के दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। हुआ वीडियो बनानी स्टार्ट कर देती है और क्याओ हाई फेंग उन्हें धमकाने लगता है। वो कहता है कि हाथापाई ना करें क्योंकि वो एक रिपोर्टर है। वो चाहे तो इस बात को लेकर रिपोर्टिंग कर सकता है और हुआ ये वीडियो पुलिस को दिखा सकती है। उनके लिए लड़ना ठीक नहीं होगा। वो आदमी और उसके साथ 2 अलग आदमी डर जाते हैं और कहते हैं कि इस टाइम वो उन सबको छोड़ रहे हैं। वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं। तभी यान लियांग कुन कहता है कि जो उन्होंने खाया है वो उसके पैसे दें। वो आदमी गुस्से में होता है और 500 रुपये वहीं पर फेंक कर चला जाता है। जो सीन हुआ होता है योकाई और उसकी बीवी उसे देखकर शॉक रहते हैं। अब ये तीनों ल्यू वन जिंग से मिल रहे होते हैं। यान लियांग कुन ल्यू वन जिंग को अपने दोनों दोस्तों से इंट्रोड्यूस करता है और क्याओ हाई फेंग उस लड़की को बोलता है कि अगर वो लोग वापस आएँ तो तुम मेरा ये कार्ड रख लो और तुम मुझे कॉल कर सकती हो।
यहाँ पे वो ल्यू वन जिंग की हेल्प करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो यही थी यंग एंड ब्यूटीफुल चाइनीज़ ड्रामा की एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।